ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा में हम विवरण दे रहे थे किस प्रकार कृष्ण और बलराम चारों तरफ से जरासंध की सेना से घिरे थे और भगवान कृष्ण ने अपना शारंग धनुष निकाला और भगवान के रथ के सारथी दारुक थे। भगवान ने तुरंत जो है अपने बाणों के द्वारा जरासंध की सेना के ऊपर प्रहार किया और ऐसा प्रतीत होता था मानो आग के गोले निकल रहे हों और एक एक करके जितने भी वहां पर योद्धा थे, जितने भी रथ थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब के सब का विनाश वहां पर हो रहा था। भागवत में इसके बारे में वर्णन किया है। जिस प्रकार से समुद्र बहता है या नदी बहती है और उसमें बहुत सारे, कई बार हम देखते हैं लकड़ियां और तिनके बहते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये सारे मृत शरीर उस लहू के सागर में, उसकी नदी में बह रहे थे। और जब बलराम जी ने अपनी गदा का प्रहार प्रारंभ किया तो कहा जाता है जिस प्रकार से नदी में उफान आ जाता है, इसी प्रकार से ये नदी पहले इसमें बाढ़ आई हुई थी और अब जो है वो बाढ़ बाहर निकलने लगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यही भगवान कृष्ण जो है, जिन्होंने अभी 13 से लगभग 23 अक्षोणी सेना का विनाश जो अभी भगवान कर रहे हैं, यही भगवान प्रलय के समय में पूरी सृष्टि का विनाश होता है। तो भगवान के लिए इस छोटी सी सेना का विनाश कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके पश्चात बलराम जी ने तुरंत जो है जरासंध के ऊपर आक्रमण किया और जैसे एक शेर किसी जानवर को पकड़ लेता है, बलराम जी ने तुरंत जरासंध को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांधना चाहते थे और जो रस्सियां थी उसके द्वारा बांधना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनको रोक दिया क्योंकि उनकी एक अगली योजना थी। उस योजना के बारे में हम आगे समझेंगे। तो कुछ योजना सोच करके भगवान ने तुरंत जो है जरासंध को छोड़ दिया और जरासंध इस प्रकार से छोड़े जाने के पश्चात उसे बड़ा अपमान हुआ, क्योंकि एक जो क्षत्रिय होता है वो या तो वीर गति की प्राप्ति करता है या फिर जीतता है, हार करके वापस नहीं लौटता है। ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं है। तो उसने निश्चय कर लिया जरासंध ने कि मैं अब अपने राज्य का त्याग कर दूंगा और जा करके जंगलों में जा करके बस तपस्या करूंगा। और इस प्रकार से सोच विचार करके वो अपने राज्य की तरफ जा रहा था, लेकिन राज्य में वापस जाने के पश्चात उसके जो बाकी के आसुरिक जो सहयोगी थे, उन्होंने सलाह दी कि हे जरासंध, आप तो बड़े वीर योद्धा हैं, इस बार अगर आपकी जो है आपकी हार हुई है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो बड़ी जो है
शक्ति के साथ में, बल के साथ में आपने जो है युद्ध किया है, बड़ा कुशल युद्ध किया है, लेकिन आपका भाग्य खराब था, इसलिए आप जो है हार गए। तो आप क्यों चिंता करते हैं? दोबारा आप अपनी सेना को बनाओ और दोबारा युद्ध करो। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सलाह दी तो जरासंध मान गया और दोबारा जो है अपनी सेना बनाने के लिए जुट गया। यहां पर कृष्ण और बलराम अब उनकी पूरी सेना को परास्त करने के बाद जब उन्होंने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, तुरंत जो है आकाश से जितने भी देवता गण थे सभी ने भगवान कृष्ण और बलराम के लिए फूलों की वर्षा की, भगवान का स्वागत किया। बड़े ही उत्साहित थे, हर्षित थे सारे देवतागण। और जब कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में आ रहे थे, सारे मथुरा के जितने भी वासी थे सब अपने अपने घर से बाहर निकल आए भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान का अभिनंदन करने के लिए। कुछ बिगुल बजा रहे थे, कुछ दुंदुभी बजा रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे, और इस प्रकार से अनेकों प्रकार से नाद के द्वारा भगवान का जो है उन्होंने अभिनंदन किया। कुछ मथुरा वासी उन्होंने जो है सारे के सारे रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया, पानी के साथ में धोया, अपने घरों को सजाया, फूलों के द्वारा, पताकाओं के द्वारा अनेकों प्रकार से सुसज्जित किया और भगवान का जो है वहां पर आगमन हुआ। तो कृष्ण और बलराम इस प्रकार से जरासंध की पूरी सेना को हराने के पश्चात मथुरा नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। यहां पर जरासंध जो है उसने दोबारा अपनी सेना का आयोजन किया और भागवत में कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ में, बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ में। और जिस प्रकार से जब उसने पहली बार आक्रमण किया था और कृष्ण और बलराम ने उनकी सारी सेना का विनाश कर दिया था, ठीक इसी प्रकार जितनी बार भी जरासंध अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर के आया, भगवान ने उसकी सारी सेना को परास्त किया, हरा दिया। और हर एक बार वो बंदी बनाया जाता, हर एक बार बेशर्म होकर के दोबारा अपने राज्य को लौटता, दोबारा बड़ी सेना बना करके दोबारा आता। जब 18वीं बार उसने निर्णय लिया कि मैं दोबारा मथुरा के ऊपर इसी प्रकार से आक्रमण करूंगा, उस समय कहा जाता है कि एक यावनों का, यवन जिसको कहते हैं, एक प्रकार से असुर की एक अलग प्रकार की जाति है। यवन का एक राजा था जिसका नाम था काल्यवन। ये जो काल्यवन था, ये बड़ा ही, जिस प्रकार से जरासंध एक वीर योद्धा था, ये भी एक आसुरिक योद्धा था बड़ा। तो ये जो है 3 करोड़ सैनिकों को लेकर के, वो भी चारों तरफ से उसने मथुरा नगरी को घेर लिया। इसका ज्ञान जरासंध को नहीं था, लेकिन भगवान जानते थे, कृष्ण और बलराम जानते थे कि यहां पर क्या हो रहा है। काल्यवन ने अपनी सेना 3 करोड़ सैनिकों के साथ में पूरी मथुरा नगरी को घेर लिया है और 1-2 दिन के अंदर में जरासंध भी दोबारा मथुरा के ऊपर हमला करना चाहता है अपनी बड़ी सेना लेकर के। तो इस काल्यवन के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि ये कौन था। ये गर्ग मुनि द्वारा पैदा किया गया एक पुत्र था। गर्ग मुनि जो कि यदुओं के ही कुल पुरोहित हैं, वो एक बार जब उनके राज्य में थे, तब गर्ग मुनि के एक सगे संबंधी थे जिन्होंने गर्ग मुनि का उपहास किया। उनके उपहास करने के पश्चात ये सारे यदु राजा हंसने लगे, इनको हंसी आ गई। तो जब इनको इस प्रकार से गर्ग मुनि के ऊपर हंसी आ गई तो गर्ग मुनि क्रोधित हो गए। तब उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा
असुर पैदा करूंगा जो हमेशा यदुओं को डरा करके रखेगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने शिवजी की तपस्या की और शिवजी के आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने एक यवन की जो रानी थी उसके गर्भ के अंदर में ये असुर पैदा किया। तो जब ये असुर पैदा हुआ, क्योंकि उसको इस प्रकार का वरदान था कि वो बड़ा असुर था, बड़ा शक्तिशाली था, तो उसने नारद मुनि से जाकर के पूछा, नारद जी जरा मुझे बताइए, इस संसार के अंदर में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मुझे कहां मिलेगा? मैं प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा हूं जिसके साथ में मैं जाकर के युद्ध कर सकूं। तो नारद मुनि ने सच्चाई बता दी। नारद मुनि ने कहा कि अगर तुम प्रतिद्वंदी ढूंढ रहे हो तो इस समय में यादवों से बढ़ करके कोई तुम्हें प्रतिद्वंदी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम चाहते हो मथुरा नगरी जाओ, उनके साथ में युद्ध करो, यादवों के साथ में। तो ऐसा समझने के पश्चात काल्यावन जो है अपनी पूरी सेना को लेकर के उसने चारों तरफ से जो है मथुरा नगरी को घेर लिया। तो अब कृष्ण और बलराम जो है साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक तरफ से काल्यावन अपनी सेनाओं के साथ में, इतने सारे सैनिकों के साथ में उसने पूरी मथुरा नगरी को घेर लिया है। दूसरी तरफ जरासंध 1 या 2 दिन के अंदर में वो 18वीं बार अब जो है अपनी सेना लेकर के दोबारा आक्रमण करना चाहता है मथुरा के ऊपर। तो भगवान जो है बलराम जी से विचार विमर्श कर रहे हैं कि मान लो हम कहीं पर जो है यहां पर व्यस्त हो जाते हैं इनकी सेनाओं के साथ में लड़ने के लिए, काल्यावन की सेना के साथ लड़ते हुए, तो क्या हो सकता है दूसरी तरफ से जरासंध अपनी सेना के साथ में मथुरा में प्रवेश कर सकता है। और मथुरा में प्रवेश करने के उपरांत वो क्या करेगा? या तो जो वहां पर नागरिक है उनका वध करेगा, उनको बंदी बनाएगा और अपने राज्य में लेकर के जाएगा। इस प्रकार से मथुरा वासियों को पीड़ा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से वो विचार विमर्श कर रहे थे कि हम उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करें। तब भगवान कृष्ण ने, उन्होंने द्वारका, जो उस समय मथुरा का ही भाग बताया जाता है, भगवान ने योजना बनाई कि वे ऐसे किले का निर्माण करेंगे, ऐसा दुर्ग बनाएंगे, बड़ा दुर्ग 96 मील स्क्वायर मील जो चारों तरफ से, और समुद्र के अंदर में भगवान का ये योजना थी। समुद्र के अंदर में एक बड़ा किला बनाएंगे जो चारों तरफ से बड़ी मोटी मोटी जो है दीवारों के साथ में खड़ा होगा, और वहां उसके अंदर में कोई द्विपाद, कोई भी जानवर, चाहे मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इसका निर्माण कौन करेगा? विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पी हैं, उनके द्वारा भगवान चाहते थे इस दुर्ग का निर्माण हो। तो भगवान ने इस प्रकार की योजना बनाई। भगवान की योजना क्या थी कि जब तक भगवान वहां पर युद्ध करेंगे, इससे पहले कि भगवान युद्ध के लिए जाएं, भगवान की योजना थी कि जितने भी मथुरा वासी हैं सबका स्थानांतरण कर देंगे द्वारका में, उस किले के अंदर में। और जब भगवान युद्ध समाप्त कर लेंगे तब उनको दोबारा जो है वापस मथुरा नगरी में ले आएंगे। भगवान की इस प्रकार की योजना थी। तो भगवान ने जो है, आज भी अगर आप कभी द्वारका जाएंगे तो ये वैज्ञानिकों ने भी पाया है, समुद्र के नीचे से लेकर के, समुद्र के तल से लेकर के भगवान ने जो है द्वारका नगरी वहां पर बनाई। बड़ी जो बहुत ही विशाल नगरी, वहां पर भगवान ने जो है समुद्र से तल के अंदर से वो पूरा किला भगवान ने वहां पर जो है विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया। जिस प्रकार हमने पहले विवरण में पढ़ा था, हमने देखा था कि किस प्रकार मथुरा नगरी में बड़े बड़े द्वार थे, इसी प्रकार के बड़े बड़े द्वार वहां पर बनाए गए। जैसे आज भी अगर हम द्वारका जाते हैं
तो द्वारका का जो मंदिर है वहां पर बड़ा गोपुरम है। तो इसी प्रकार से भगवान ने बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े गोपुरम, बढ़िया जो है बाग बगीचे, सारी की सारी नगरें, बढ़िया सड़कें थी वहां पर। और उस किले के अंदर में अनेकों महल थे, बहुत सारे महल थे। आगे हम इसका विवरण देखेंगे किस प्रकार से भगवान जो है, भगवान ने जब 16,000 उनकी जो रानियां थी, भगवान ने 16,000 महल बनवाए थे इन रानियों के लिए द्वारका नगरी में। और बाद में नारद जी जो है उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरी की पूरी द्वारका नगरी जब भगवान ने वहां पर तैयार कर दी, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इन सभी के सभी मथुरा वासियों को वहां से जो है स्थानांतरित कर दिया। इसी द्वारका जो भगवान ने जो वहां पर नगरी बनाई थी, उसके बीच में भगवान ने जो है, जो मथुरा के राजा थे उस समय के लिए, उनके लिए भी विशेष स्थान का प्रबंध किया था। कंस के जो पिताजी थे उनके लिए भी विशेष स्थान का प्रबंध किया था। और इस प्रकार से करने के पश्चात अब भगवान जो है इनके साथ में युद्ध करना चाहते थे। तो आगे क्या होगा, क्या भगवान काल्यवन के साथ में युद्ध करेंगे, जरासंध क्या करेगा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।